सहस्त्र सैनिक, महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। ये तो अवश्य उत्तम बनाने की बात है। उत्तम! क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? मैंने पूछा, क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? उत्तर दीजिए। एक दिन युद्ध में पलड़ा क्या भारी हो गया। आप सबको लगा कि आप लोग युद्ध जीत गए। आज जितने भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो तुम्हारी विजय के लिए अपने प्राण खो बैठे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस युद्ध में कितने जीवन दांव पर लगे हैं? हर परिवार इस भय के साथ जी रहा है कि क्या उनके परिवार के सदस्य घर लौटेंगे भी या नहीं। और आप सब उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव मनाने का समय नहीं, रणनीति बनाने का समय है। इस युद्ध में जीतने का समय है। पांडव सामान्य योद्धा नहीं है। वो इस समय एक घायल सिंह की भांति हैं, जो कल युद्ध में अपना प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इसी क्षण इस उत्सव को बंद कीजिए। युद्ध भूमि का नियम है कि हर दिन के साथ हुई हानि को भुलाकर अगले दिन के विषय में सोचा जाए। अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि कल के युद्ध में हमारी रणनीति क्या होगी। परंतु कल के लिए हमारी योजना क्या होगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कल की रणनीति बन रही है पिताश्री। तो इस सभा में मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है ना। तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे रहा। जाओ, जाकर विश्राम करो। मैं जानता हूं मुझे विश्राम की आवश्यकता है, परंतु मैं नहीं चाहता कि कल कोई वीर पांडव ये कहे कि अंगराज का पुत्र एक तीर का घाव तक ना सह सका। मुझ पर विश्वास कीजिए पिताश्री, मैं कल भी युद्ध में अपना पूरा योगदान दूंगा, परंतु
मुझे जाने से मत रोकिए। मैं आपका पुत्र हूं। मैं वचन देकर आया हूं कि मैं आपकी कमी की अनुभूति किसी को अनुभव नहीं होने दूंगा। मैं इसीलिए मेरा कल युद्ध में उपस्थित होना अनिवार्य है पिताश्री। मुझे मेरा वचन पूर्ण करने दीजिए। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। तुम युद्ध में भाग लोगे। शत्रु सेना को हानि पहुंचाने के साथ साथ आपको अपनी सेना को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि युद्ध में शीघ्र विजय पानी है तो उसका एक ही मार्ग है, उसे बंदी बनाओ। जिसे बंदी बनाने से ये युद्ध समाप्त हो जाए। युधिष्ठिर! कल युद्ध में कौरव तुम्हें बंदी बनाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे युधिष्ठिर। यदि हमने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो बाकी के सारे पांडव हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। उत्तम! कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर रहेंगे। उसकी सुरक्षा की हर एक दीवार, हर एक व्यू तोड़ देंगे हम। तो इसका तोड़ क्या है माधव? इसका एक ही तोड़ है पार्थ। कल युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर व्यू में सबसे आगे रहेंगे। जब आप जानते हैं माधव कि ज्येष्ठ को बंदी बनाना ही इन कौरवों का लक्ष्य है, तो क्या हम ज्येष्ठ को सबसे आगे खड़ा करके उनका कार्य सरल नहीं कर रहे? क्या ये उचित है माधव? हाँ पार्थ, यही उचित है। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं।